जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों। बताइए भाई कैसे हो, की हाल है, केम छो, कसं काय, किधा। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। जय हिंद। बताइए कैसे हैं लाडलो। चलिए समय ज्यादा व्यतीत नहीं करते हुए, जितने भी लाडले जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं 2023 यानी 2022 में हो गई है अब एसएससी जीडी 2022। साथ ही जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो एयरफोर्स वायु ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है रीजनिंग की। एक मैंने आज मॉर्निंग में आपको एक क्वेश्चन दिया था, अभी एक बार वापस देने वाला हूं, साथ ही उसका परिणाम बताने वाला हूं। मैं एडवांस में बता दिया था, जब मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया तो मुझे पता था कि आप में से 100% उसका गलत आंसर दोगे, ये पहले क्लियर कर दिया था। अगर आपको विश्वास नहीं है, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, आप आंसर देंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जितने भी लाड रहे दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। देखें जितने भी लाडले मेरे चाहने वाले हैं, आज देखते हैं कितना दम है तुम्हें। अभी प्रेजेंट टाइम में जितने बच्चे हैं लगभग 200 बच्चे हैं। 200 बच्चों के व्हाट्सएप स्टेटस पे अभी ये स्ट्रीम की होनी चाहिए, यानी शेयर वाला बटन दबा के स्टेटस लगा दो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है। कि समंदर पीर का मंजर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती है इनको खो नहीं सकता। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इंग्लिश में सर प्लीज। अरे इंग्लिश हमको नहीं आती है लाडले, हमको हिंदी आती है, तो हिंदी में पढ़ाने तो आप कोशिश करिए कि हिंदी सीख जाए। ठीक है। ये मोहब्बत मेरी को दुल्हन तू मना ले, ना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं सकता वो तेरा हो नहीं सकता। लिखता हूं मैं क्वेश्चन, उससे पहले चाहता हूं आपसे, उम्मीद करता हूं कि एक बार जितने भी बच्चे हैं दबा के लाइक और शेयर ठोके और करते हैं शुरुआत। जो मैंने क्वेश्चन दिया था चैलेंजिंग, आपको मैं उसका परिणाम भी बताऊंगा। और मैं आपको बताया था वीडियो बनाए, जब मैंने बनाया था उसी समय बता दिया था कि इसमें से आप में से लगभग लगभग बच्चे गलत आंसर दे। क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन ऐसे था 1 2 3 5 7 क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन था। आप जल्दी से कमेंट्स करिए कि यहां पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। देखिए आप में से कौन सबसे पहले बताता, जल्दी लिखो। देखिए कमेंट्स में आगे क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क करिएगा, जल्दी लिखो। अभी इसका परिणाम आपके सामने आ जाएगा। देखो बहुत सारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, कुछ 9 बता रहे हैं, कुछ 11 बता रहे हैं। और मैंने ये बताया था कि मैं आपको 100% रिजल्ट दिखाऊंगा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं इसका 100% रिजल्ट, क्योंकि ये मैंने यूट्यूब पे भी डाला था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो सेम क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर झूठ बोल रहे, इसलिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां से सर्च मारता हूं, कमांडो अकेडमी के कम्युनिटी पोस्ट पे है, हर रोज मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन डालता हूं, ध्यान रखना। कमांडो अकेडमी, इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैंने पोल क्रिएट किया था, ये क्वेश्चन रहा 1 2 3 5 7। अब देखो ज्यादातर लोगों ने जो आंसर दिया था ना, जो मैंने बोला था वही दिया था। क्या आंसर दिया था देखना। अच्छा, इसमें वेरीफाइड नहीं, थोड़ी सी मेल, चलिए वेरीफाइड भी कर देता हूं आपके लिए, 1 मिनट लगेगा, लेकिन अभी पासवर्ड आपको दिख जाएंगे इसलिए नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया था, 75% लोगों ने आंसर दिया था 9 नंबर, और अभी भी आप में से दे रहे हैं 9 नंबर। 75% लोगों ने, मैंने भी क्लास शुरू करने से पहले देखा है 75% लोगों ने आंसर कर रखा है 9 नंबर। और मैंने मॉर्निंग में यही बोला था कि आप यही गलती करोगे, 9 नंबर आंसर नहीं होगा। क्यों 9 नंबर कैसे होगा मुझे बताओ। आप क्या कह रहे हो, सिर्फ इतने को देख रहे हो, 3 5 7, आपको लग रहा है विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है। अरे लेकिन प्रभु इसको भी तो देखो, दो विषम संख्या है क्या, 2 एक सम संख्या है। यहां पर क्रम चल रहा है अभाज्य संख्याओं का, जो डिवाइडेबल नहीं होती उनका एक क्रम चल रहा है। कैसे देखो, 1 2 3 5 7, 9 तो डिवाइड होती है 3 से, तो यहां पर आएगा 11, और इससे अगली आएगी 13, इससे अगली आएगी 17। यह क्रम चल रहा है, यानी जो डिवाइड नहीं होती किसी से खुद के अलावा उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो आंसर 11 राइट, और लगभग 75% बच्चों ने आंसर गलत दिया है। कम्युनिटी पोस्ट में आप तो चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हो, अब जाके चेक कर सकते हो, 75% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, अब हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं हमारी।
और अगर आप चाहो तो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन और दे सकता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आप में करके दिखाने का दम हो तो। बताओ, है इच्छा तो यस बोलो, तो फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं। जल्दी बताओ, अगर आपकी इच्छा है तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आप में दम है तो करके दिखाना फिर। बताओ यस, ओके। 3+1 को किसी सांकेतिक भाषा में 8 लिखा जाता है। 4+2 को 14 लिखा जाता है। तो 3+1 को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। देखिए ये क्वेश्चन आपने सबने यस यस किया है, तो बताइए भाई। बताओ, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आज की क्लास से पहले ये कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, लाड लो। अच्छा, 3+1 ऊपर लिखा हुआ रह गया, चलो सेम आ गया। अच्छा चलिए, 5+1। अब बताओ, 8 ऊपर से टिप के बता के अपने आप को सूरमा समझ रहे हो क्या। अब बताओ 5+1, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर 3+1 लिखा हुआ है। अरे होशियार। अब बताओ, जिसने अब तक लाइक नहीं किया दबा के लाइक शेयर करो, कि मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाऊं में, आजादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सलगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मलारो वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकता हूं, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं। भाई देखो लाड लो, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ है, जो पहली संख्या है ना ये, इसका किया गया है वर्ग। 3 का वर्ग 9, और इसमें से एक ये माइनस कर दिया तो 8। फिर 4 का वर्ग हो गया 16, उसमें से ये 2 माइनस कर दिया तो आ गया 14। 5 का वर्ग हो गया 25, और 25 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। बिल्कुल सही। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं जो एसएससी जीडी में 2021 वाली में आया था, वो वाला। ठीक है, तैयार हो। पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा, आपको क्वेश्चन मार्क है, वहां पर क्या आएगा जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। जिसने अब तक लाइक नहीं ठोका एक बार दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए लाड दो, क्योंकि अब क्लास शुरू हुई है तो थोड़ा आनंद लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर शेयर करने से क्या होता है। अरे हवाबाजी कर लेते हैं भाई हम भी, अगर तुम शेयर करोगे तो हम भी हवाबाजी कर लेंगे। और हमारी क्लास में देखो कितने लौंडे लपांडे बैठे हैं, एसएससी जीडी वाले। हम भी थोड़ा ऐसे एटीट्यूड में चल लेंगे भाई, चश्मा वश्मा हम भी लगा लेंगे यार। जय हिंद पूजनीय गुरुजी, जय हिंद, धन्यवाद भाई। बताइए लाड लो क्या आएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो लाड लो, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस देखते हैं। कितना डिस्टेंस है, आप बोलोगे गुरुजी 4 का, इसमें और इसमें 9 का, इसमें और इसमें देखो अच्छे से, इसका है कितना माइनस हो रहा है, 16 माइनस हो रहा है। तो इसमें से कितना माइनस होगा, देखो ये 2 का वर्ग माइनस हो रहा है, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, तो इसमें से 5 का वर्ग माइनस होगा, तो कितना बच जाएगा, 80 में से 25 गया तो 155 बच जाएगा। क्या आपका 155 आ रहा भाई? अरे आ रहा क्या सर? ऑनलाइन क्लास लेना, तो अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो कमांडो अकेडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए लाड लो जल्दी से, ठीक है, प्ले स्टोर से, और वहां से आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, सभी कोर्स अवेलेबल है। चलिए अगला, किसी कूट भाषा में अप्रैल को इस प्रकार लिखा जाता है भाई, देख लो, और मार्च को इस प्रकार लिखा जाता है, तो परम को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बता दो। देखिए आंसर बहुत इजी है, इसमें तो हार्ड है नहीं, इसमें तो केवल देखना है कि भाई पी को क्या लिखा गया है, तो बहुत इजीली दे सकते हो। जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही बता रहे बहुत सारे बच्चे। देखो सबसे पहले हम पी पकड़ते हैं, यहां पर ये रहा पी, और पी के लिए क्या वो यूज किया गया, गुणा, तो यहां पर पहला पी और पी के लिए ये रहा गुणा, यहीं से सही हो जाएगा, और किसी में गुणे का चिन्ह पहले है ही नहीं। डी आंसर बिल्कुल सही, ठोक दो देखे डी पे। हाय हाय शर्मा गई का
फोन काट दी, मम्मी आ गई। आजकल मम्मी आ जाती तो भी फोन नहीं काटती। ओहो, मेरी मम्मी को तो पता है मेरे रिलेशन का। हाँ, आजकल मम्मी के आने से फोन नहीं काटते हैं। तो बताती है मम्मी, शी इज माई बॉयफ्रेंड, ओनली वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अरे फ्रेंड वाले। चलिए बताइए, देखिए इनमें से एक अलग है, देखते हैं आपको आंसर देना चाहिए। एसएसजीडी में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एसएसजीडी 2021 में आया हुआ पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है, मेरी मर्जी से बनाया हुआ पेपर नहीं है, ध्यान रखना। ये बताओ इनमें से अलग कौन सा है। बुक कहाँ से मिलेगा लाडले? बुक हमारी लॉन्च होने वाली है, वो तो आपको हम बता देंगे कहाँ से मिलेगा। बाकी मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा कि कौन कौन सी बुक अभी आप ले सकते हैं एसएससी जीडी के लिए। जल्दी से बताइए, देखें और देख लेना। जिसने अब तक नहीं ठोका ना, लाइक दबा के ठोको। देखे कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा के हो तुम वंशज और फेंक जहां तक भाला जाए। तो लगाओ देखे दबा के जोर। इसमें क्या होगा, बहुत इजी आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल सही। क्यों होगा ये आंसर? देखो अल्फाबेट में क्या होता है, 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। इनको क्या बोलते हैं? वोवल्स। हिंदी में बोले तो इनको बोलते हैं स्वर। बाकी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, व्यंजन। तो ये देखो, इसमें ये पूरे वर्ड इसी में से, इसमें ये पूरे वर्ड इसी में से, इसमें ये पूरे वर्ड, यानी ये तीनों जो है ऑप्शन वो सारे वोवल से बने। ये एक अकेला अलग है। ये किससे बना है? कॉन्सोनेंट से बना। तो ये बिल्कुल अलग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपके सामने। इसमें आपको बताना है कि जिस प्रकार से इस समीकरण बना है उसी प्रकार से इनमें से कौन सा समीकरण है वो आपको बताना है। देखते हैं किसमें कितना दिमाग चलता है, बताओ देखे जल्दी से। ठीक है लाड़, तो एक चीज मैं आपको यहां बता देना, बहुत सारे बच्चे परिस्थितियों से हार कर तैयारी करना छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी इंसान, आज तक आप किसी भी इंसान से मिले हो ना, उससे पूछ लेना, कोई एक सिंगल पर्सन अगर आपको ऐसा मिल जाए जो बोले कि मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उस दिन आप तैयारी करना छोड़ देना। सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं, एक भी नहीं मिलेगा। हर एक इंसान के किसी ना किसी प्रकार की समस्या, दिक्कत होनी है। जब तक जिंदा है प्रॉब्लम है। मर जाएंगे तो कोई पेट्रोल भी फूंक देगा ना हमारे ऊपर, तो भी हमको घंटे तक फर्क नहीं पड़ेगा, हम चूं की आवाज भी नहीं करेंगे। समझे बात को? तो जिंदा है तो समस्याएं है, इसलिए कभी घबराना नहीं है, समस्याओं से लड़ना है, किसी प्रकार की गलत हरकत नहीं करना है। सी आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग, जो कि बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत आंसर है सी। जो भी सी आंसर दे रहे हैं मैं बता दूं बिल्कुल गलत है। सर आप एक्टिंग कैसे कर लेते हो? अरे बेटा एक्टिंग कैसे कर लेते? टैलेंट होता है हर एक इंसान का अपना। भाई पेट भरना है, पेट भरना है तो करना पड़ेगा, मांग के थोड़ा ना खा सकते हैं तुम्हारी तरह। देखो मांग के खाना इजी है, लेकिन अगर मेहनत का खाना है तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कर लेते हैं। एक्टिंग भी है। अरे एक्टिंग तो हम बहुत है, कलाकारी करते हैं हम। रूपा गुज्जर का सर्वनाश करेगी रूपा। आज चंद्रपुर में फिर भेड़ियों ने शहर का शिकार करने के लिए जाल बिछा रखा है रूपा। देखो आप में से ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया। यहां पर देखो क्या हो रहा है, इन दोनों का वर्ग करके ये बनाया गया है। कैसे? देख लो एक बार अपनी आंखों से भाई, फिर नहीं तो मेरे को बोलोगे। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। और 4 का वर्ग 16, इनको अगर जोड़ेंगे तो 137। यानी ये समीकरण इस प्रकार से बना है। पहला समीकरण देखो, 9 का वर्ग कितना हो गया? 81 और 8 का वर्ग 64, इनको जोड़ेंगे तो 145। तो यानी आंसर हो जाएगा आपका पहला ही आंसर सही निकल गया। बाकी किसी में भी ऐसा करोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो 10 का वर्ग 100 और 5 का वर्ग 25, तो यहां पर 148 लिखे हुए हैं ना कि 125। इसका मतलब क्या है? पहला ही आपका सही है। आपको क्या बताना था कि जो नियम इसमें लगा है, जो लॉजिक इसमें लगा है, वही लॉजिक इनमें से किसमें लगा है। तो आंसर क्या होगा? सर मेरा एयरफोर्स में राइट फिंगर लग गया है एग्जाम। कोई बात नहीं, लग गया सो लग गया। अरे जब कोई काम हो जाता उसके बाद में उसके बारे में नहीं सोचना। अब वो चेंज तो होगा नहीं तो उसके बारे में नहीं सोचना। सर आप पापा कब बन रहे हैं? अरे भाई आपको बता देंगे भाई जल्दी। क्या बात है? मतलब पूरी ध्यान रखते हो है? अरे भाई
बता देंगे जब बनेंगे, तो आपको मिठाई खिलाएंगे यार, ऐसा काहे सोच रहे हो। चलिए बताइए, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, प्रत्येक एंड वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। ये देखो जो एंड दिखाई दे रहा ना आपको, ये वाला, इसके विपरीत में कौन सी आएगी बताओ। जो एंड है इसके विपरीत में कौन सी आएगी बताओ, देखिए जल्दी से, एंड के विपरीत में कौन सी आएगी, जल्दी से बताओ। बताओ देखिए लाड़ लो, कि एंड के विपरीत में कौन सी आएगी, जल्दी से बताओ देखिए लाड़ लो। अच्छा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे आसमां, अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में, बताओ देखिए आप आंसर। कि एंड के विपरीत कौन सा है, देखो नो, ये तो इसके पास में, ये तो किसी भी कंडीशन में, और एंड भी इसके पास में, ये दोनों तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएंगे, इनको तो हम सीधा भी काट सकते हैं, ये लो, क्यों, क्योंकि ये तो एंड के जस्ट पास में है, तो ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएंगे। अब आपके बचा है तो हैशटैग और एक परसेंटेज, तो एंड नहीं आएगा, ये हमने काट दिया है, और नो भी काट दिया है। अब इसके अलावा जो बचा है उनमें से बताओ कि एंड के अपोजिट क्या आएगा। अब आपके पास में दो ही ऑप्शन है, जल्दी से अपना आंसर दो। अरे बी कैसे आएगा, आप ये कैसे बता सकते हो, ये तो इसके पास में रहा, तो बी आप आंसर कैसे दे सकते हो। आप में से सबसे ज्यादा आंसर दिया बी को, बी तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता भाई, बी तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। अब देखो इसमें और इसमें नो कॉमन है, और इसमें एंड कॉमन है, तो ऐसा कोई है जिसमें दोनों कॉमन है, इनमें से ऐसा देखो, ऐसा कोई है, देखो नो और एंड, नो और एंड इसमें कॉमन नहीं है, और नो और एंड इसमें भी कॉमन नहीं है, एंड के साथ में नो, या इनमें से कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर नो इसमें है और नो इसमें, देखो तो उसको आप क्रम में चला सकते हो कि नो, फिर ये एंड, और ये सॉरी एस वाला ऐसे वाला, फिर ये एंड, यहां पर नो स्टार और परसेंटेज, तो इसके क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा भाई, परसेंटेज। इंग्लिश में क्लास करिए प्रभु, इंग्लिश हमको ही नहीं आती। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जल्दी से बताओ देखिए। जल्दी से बताओ देखिए भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। हाँ, SSCGD के लिए मैं आपको एक दिन पूरी की पूरी जितने भी बुकें हैं वो सभी बता दूंगा लाड लो। चलिए इसमें बताइए क्या हो रहा है। देखो ये भी बहुत इजी है, अभी पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, यहां पर देखो क्या है, कितना अंतर है इन दोनों के बीच में, 1 का, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 9 का, इन दोनों के बीच में 25 का, इन दोनों के बीच में 49 का, और इन दोनों के बीच में कितने का, देखो 181 का। ठीक है, तो एक क्रम चल रहा है, विषम संख्याओं का वर्ग प्लस हो रहा है। देखो ये 1 का वर्ग, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, अब कितना का होगा, 11 का वर्ग। अगर इसमें हम प्लस करेंगे, 11 का वर्ग होता है 121, तो आंसर हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा आंसर, 300 हो जाएगा। बिल्कुल सही, जो जो 300 आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। यानी फिर भी आप भाई पोल में आप फिर भी गलत हो, बहुत सारे बच्चे ए आंसर बता रहे, पता नहीं कैसे बता रहे भाई। यहां पर विषम संख्याओं का वर्ग प्लस होता जा रहा है, विषम संख्याओं का वर्ग है ना वो प्लस होता जा रहा है, तो तुम आंसर कैसे बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। इतने गलती कैसे कर रहे हो भाई। SSCGD में ध्यान रखना लाडलो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि SSCGD का जो पेपर होता है, बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर SSCGD में सबसे इजी, अगर आपको देखो 2 तरीके हैं, आप में से ईमानदारी से बताना ऐसे कौन कौन है जो चाहता है कि SSCGD में मेरा सिलेक्शन हो जाए, यस और नो, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। मैं गारंटी लेता हूं, फिर मेरी जो बात बोलूं उसको फॉलो कर लेना। अगर आपका कोई सिलेक्शन रोक ले तो आपकी जूती में रस। अब सभी होना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सफलता की केवल एक ही पहचान होती है, एक बार और।
यानी आपको प्रयास निरंतर करते रहना है। अगर आप फेल हो गए, एक बार और ट्राई, एक बार और ट्राई, वो सफल होता है। आप सब लगना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए आप इस समय उपस्थित हैं। सबसे जरूरी है कंटिन्यूटी। मैं गारंटी लेता हूं, अभी आपके सामने देखो कितने महीने, मार्च और अप्रैल में पेपर होना है एसएससी जीडी का 2023 में, मार्च और अप्रैल में, यानी लगभग आपके पास में 8 से 9 महीने का समय। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है जी, नौकरी तो छोटी सी चीज है, हो जाता है ना। अब देखो मैं बताता हूं कि अगर आपको नौकरी लगनी है ना, ध्यान रखना, आज तक मैंने देखो जो मैंने एसएससी जीडी 2021 वाले में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, 21 वाली नहीं, 15 वाली में, 2017 में मैंने ज्वाइन किया था, तो तब से लेकर अब तक जितनी भी बार, आप ध्यान रखना, कभी भी याद रखना कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए कि हाँ 100%, एसएससी जीडी में हमारी ऑफलाइन एकेडमी से आप सभी को पता है कि 51 में से 40 बच्चे पास हुए थे। 51 में से 40, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है। अब लोग मेरे से ये 40 का नहीं पूछते, ये पूछते कि ये 11 फेल क्यों हुए। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा, जो 11 फेल हुए उसके पीछे क्या रीजन। जो गलती आप करते हो वही उन्होंने की। सबसे पहले आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं ही कर सकता हूं, ये और कॉन्फिडेंस है, लेकिन हाँ मैं कर सकता हूं ये कॉन्फिडेंस है, ये आप में सबसे पहले होना चाहिए किसी भी कार्य को करने से पहले। अगर इसकी कमी है तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। पहली बात, भले आपको तो कुछ नहीं आता, अभी प्रेजेंट टाइम में आपको ये नहीं पता कि 2 और 2 4 होते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। इसके साथ में जो शब्द जोड़ना है वो है मेहनत, कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अगर आपने मेहनत की तो आपको रोक नहीं सकता। मैं एसएससी जीडी की आपको गारंटी लेता हूं, एसएससी जीडी केवल एक ही सब्जेक्ट मेरिट बनाता है और वो है मैथ, क्योंकि जिस बच्चे की मैथ अच्छी होगी, रीजनिंग ऑटोमेटिकली उसकी अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आई? या अगर आप रीजनिंग, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो मैथ में थोड़ा सा बोरियत फील करेगा। ध्यान रखना, हम कभी भी जो चीज हमको आती है उसको चलाने में अपने कोई संकोच नहीं है। आप मैथ की क्लास लोगे आपको बिल्कुल बोरियत लगेगी, रीजनिंग क्लास लोगे आपको थोड़ी बहुत बोर लगेगी। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको वो आती नहीं है। जो चीज आती है उसमें मजा आता है, लेकिन हम उससे बाहर निकलेंगे तो कष्ट जरूर होगा। बाकी ये 2 सब्जेक्ट अगर आपने तैयार, अब मुझे बताओ कि 8 महीने में देखो 15 तो प्रश्नावली है इसकी और 15 प्रश्नावली है इसकी, भाई 15 और 15 कितनी हुई? 30। जो रीजनिंग वाली 15 है वो तो अगर आप मेरी यूट्यूब की क्लास ले लोगे ना केवल 3 महीने भी, तो भी मेरी गारंटी है आपकी पूरी करा दूंगा। गारंटी है इसकी तो 100%, इसकी तो मेरे पे छोड़ दो भले, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं, ये मैं करा दूंगा। अब मुझे बताओ कि केवल 30 प्रश्नावली आप 9 माह में तैयार नहीं कर सकते क्या रे? अरे 9 माह का समय कम होता है क्या? 9 महीने में 15 चैप्टर मैथ के याद कर सकते हो। समझ में नहीं आती, याद कर सकते हो 9 महीने के समय में। लेकिन होता क्या है, अभी से ये चीज होने लग जाती है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या करूंगा लास्ट में तैयार, बाद में हो जाएगी तो नहीं होगा कभी। दूसरी बात, आपके पास में कभी भी सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आपके पास में कभी भी सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन का मतलब कि या तो मैं नौकरी लग जाऊंगा इस बार, और नहीं लगूंगा तो फिर मेरे भाई के साथ में मार्बल का काम कर लूंगा या ये काम कर लूंगा, वो नहीं, फिर आप वही काम कर लो। आपके पास में ये कि दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, अगर मैं नौकरी नहीं लगूंगा तो करूंगा क्या, मुझे नौकरी तो लगना ही है, ये मेरी नीड है, ये मेरी जरूरत है। याद रखना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कोरोना आया तभी उसकी वैक्सीन बनी। लोगों ने बोला कोरोना से दुनिया मर जाएगी, आज सारी वैक्सीनेशन हो गया, उसका वैक्सीन बन गई है, अब कहां कोरोना। उसी प्रकार आपकी मजबूरी बना लो नौकरी को कि लगना ही लगना है, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है मेरे पास में। तो आप अगर अभी से तैयारी करोगे तो 9 माह में अगर आपको कैसे कबूतर भी नहीं आता ना, तो भी आप पूरी की पूरी मैं तो रीजनिंग सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन डिसाइड आज करना पड़ेगा, कल के भरोसे नहीं होता कि हाँ आज से मैं कम से कम 4 से 5 घंटे आज ही पढ़ने लग जाऊंगा सिर्फ एसएससी जीडी के लिए। तो जब समय आएगा, उस समय जब लास्ट के 3 से 4 महीने बचेंगे ना, उस समय आप ऐसे धुएं उड़ाओगे इसके पेपरों की
लेकिन अगर आज नींद में बैठे रहे, सोचे कि जब भर्ती आएगी, जब फार्म निकलेंगे, अरे फार्म निकलेंगे क्या, आपको डेट दे दी है कि भाई आपके जो फॉर्म है वो दिसंबर माह में भरे जाएंगे 2022 में। अब किस चीज की टेंशन है, ये तो क्लियर है। तो आप आज से तैयारी करो ना। तो अगर आज से आप तैयारी करोगे आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात मैंने बता दी, आप अगर मैथ और रीजनिंग में अगर एसएससी जीडी में 25 में से अगर 20-20 नंबर या इससे ज्यादा नंबर ले आते हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बाकी जो इसका पेपर होता है ना बहुत इजी पेपर होता है, बिल्कुल लो लेवल का। इसीलिए जो बच्चा पहली बार तैयारी करा, मैं क्या बोलता हूं, अभी मैं कल भी बोल रहा था कि आप अभी कोर्स लेके तैयारी करो। अगर आप ऑफलाइन एकेडमी में नहीं आ सकते कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन माध्यम से करो, लेकिन अभी करो। अभी करने से आपको चीजें समझ में आएगी, आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से तैयारी होती है। और कल यानी 3 महीने बाद में आपको इसका सिलेबस क्लियर हो जाएगा, इसकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे कोई इंसान अगर गाड़ी नहीं चलाता, उसको क्या पता है इस गाड़ी में कितने गियर है, लेकिन चलाने लगता है ना तो अपने आप पता चल जाता है उसको कितने गियर है। एक बार मात खाएगा, 2 बार खाएगा, 3 बार खाएगा, लेकिन फिर चलाना सीख जाएगा। वही आपके साथ होगा, सेम पढ़ाई में है भाई। इसीलिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मेरे से लिख के ले लेना अगर आप अभी से तैयारी करते हो। जो 51 में से 40 बच्चे लगे थे ना, उनके पीछे यही था कि ये 40 के 40 बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। इनको सिर्फ हमने मार्ग दिखाने का काम किया था, जैसे कि हाँ भाई अब आपको ये चीजें पढ़नी है। हमने मैटर तो 51 बच्चों को सेम ही दिया था। अब यह है कि उन्होंने ध्यान से पढ़ा और वो 10-12 ने गलती की, लेकिन हाँ वो इस बार गलती नहीं कर रहे हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं। वो पिछले साल जिस दिन फेल हुए उस दिन से वो तैयारी कर रहे हैं। और गारंटी मेरी इस बार जो ये 11 रहे थे ना, इनका तो मैं सिलेक्शन लिख के दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये पिछली बार मात खा गए और सीख गए। जिंदगी में सारी चीजें किताबों में नहीं मिलती, कुछ ठोकरे खा के भी सीखी जाती है। तो याद रखना लाडलो, अभी से मेहनत करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अभी एक क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अलार्मिंग को 150 लिखा जाए तो फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से आंसर दो। गुरुदेव एसएसजीडी 2023 ए पर लाइव क्लास का टाइम टेबल बता दो। फिलहाल अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, जैसे ही लाइव क्लास में शुरू करूंगा 1-2 दिन में तो आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास का भी समझ गए, क्लियर है सर? नमस्ते नमस्ते। कोर्स कैसे ले, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, कमांडो एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर सबसे ऊपर स्लाइड चल रही है एसएसजीडी, अग्निवीर, सभी बैच चल रहे हैं। जो आपको चाहिए, अगर आप एसएसजीडी की तैयारी करते हो तो उस पर क्लिक करके वो ले सकते हो। एसएसजीडी वालों का मेडिकल में भी 1 माह का समय लग सकता है भाई। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा लाड लो। बहुत ईजी आंसर है। आप में से बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं। भाई आप बी आंसर कैसे दे रहे हो रे यार, मेरे को समझ में नहीं आ रही। इसमें क्या किया गया है देखो, बहुत ही इजी है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। एल आता है 12 पे, प्लस किया हुआ है इनके ओरिजिनल नंबर, +1 +18 +13 +9 +14 और +7। इनको जोड़ेंगे तो जाएंगे 75 और 75 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 150। यानी जो इनका वास्तविक योग है उसको 2 से गुणा किया गया है। उसी प्रकार इसका जो भी वास्तविक योग है उसको 2 से गुणा कर दो तो आपके आंसर आ जाएगा कितना, 156 154। बिल्कुल सही, 154। फिर गलत आंसर काहे दे रहे हो लाडलो, गलत आंसर मत दो मेरे बेटो। विराट सर गुजरात स्टेट की कट ऑफ, हाँ एक ये बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, चलो एक और कर ही देता हूं, आपके शक नहीं तो रहेगा। बहुत सारे बच्चे एसएसजीडी की कट ऑफ को लेकर शंका में रहते हैं कि सर एसएसजीडी कट ऑफ कौन से स्टेट से कितनी जाती है। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर जो भी आपका डाउट है वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे डाउट्स आपके, वैसे तो एक नहीं, कट ऑफ को लेकर बहुत सारे डाउट्स है। ठीक है, लेकिन कुछ क्लियर कर देता हूं। देखो एसएसजीडी की जो कट ऑफ है ना, हर एक स्टेट से अलग अलग जाती है। पहली बात तो ये, एसएसजीडी की मेरिट स्टेट वाइज बनती है। एसएसजीडी में कितने आरक्षण जुड़ते हैं मैं आपको छोटा सा एक डेमो दे देता हूं। सबसे पहले इसमें सीटें डिवाइड होती है स्टेट लेवल पर, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट पर। डिस्ट्रिक्ट में भी इसमें 3 प्रकार आते हैं। कौन कौन से, देखो नक्सल, बॉर्डर और जनरल डिस्ट्रिक्ट, 3 प्रकार के डिस्ट्रिक्ट होते हैं।
अब डिस्ट्रिक्ट में भी इसमें कैटेगरी आ जाती है, अलग अलग कैटेगरी, जैसे अपनी कौन सी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और जोड़ दी गई। ये इतनी कैटेगरी आ जाती है। तो मतलब कि एसएससी में देखो एक ये आरक्षण मिलता है, एक ये मिलता है, एक ये मिलता है। यानी सबसे पहले आपकी मेरिट डिवाइड होगी स्टेट लेवल पे, स्टेट पे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर आपकी ओरिजिनल कैटेगरी पे। तो हर एक स्टेट की अलग अलग कट ऑफ रहती है। गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी ज्यादा नहीं रहती, 50 के अंदर ही मेरिट रहती है। कुछ ऐसे राज्य में आपको नाम बताऊं, वहां तो बिल्कुल एसएसजी में नौकरी लगना बहुत ईजी है, ऐसे भागते लग जाएंगे दौड़ते ही। समझिए बात को, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, अपना मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, बंगाल। ये तो यहां से तो बस नौकरी ऐसे पड़ी है जैसे आपको लेके आनी है बस। छत्तीसगढ़ का नक्सल एरिया, झारखंड का नक्सल एरिया, उड़ीसा, ये तो मतलब भागते ही। महाराष्ट्र, यहां से तो भागते नौकरियां लगती है एसएसजी में, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप क्रम के अनुसार जताना, आप में से शायद हर एक बंदा जता देगा। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, चलिए बताइए। देखिए बहुत ही घातक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जिस प्रकार इसके संबंध है और जिस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार यहां पर क्या संबंध बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ। देखिए समझ गया ना, यानी यहां समानुपात है। समानुपात का मतलब कि इधर जो हुआ है वही इधर होना है और वही इधर होना है, सभी में सेम होना। तो बताओ देखिए क्या आएगा आप में से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 30-30 सेकंड के अंदर अंदर उड़ाने हैं भाई। सर यूपी से जनरल से 7 नंबर ज्यादा अच्छे नंबर है बेटे। एसएसजी के लिए बेस्ट बुक का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बताओ। देखिए लाड़ लो। देखो इसमें क्या हुआ, 16 का वर्ग कितना होता है लाड़ लो, 256। कितना होता है, 256। अब 256 का अगर आप आधा करोगे कितना हो जाएगा, 1 2 8, 128। 256 का आधा 128, उसमें से जो संख्या है इसका आधा करके माइनस कर दो। 16 का आधा कितना होता है, 8, 8 माइनस किए तो क्या आ गया लाड़ लो, 120। ये इस प्रकार से आया है। उसी प्रकार 18 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे गुरुजी 324। ये तो आपको पता होना चाहिए बेटे, अगर ये पता नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। कितना होगा, 324। 324 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 6 और 2, 162। इसमें से क्या है 18, 18 का आधा माइनस करो, 18 का आधा हो गया 9। इसमें से अगर हम 9 माइनस किए तो कितना आ गया, 153। तो जिसका 153 आ रहा है बिल्कुल सही है, बाकी सबका गलत है। सर यूपी के लिए कुछ बताइए। भाई यूपी का तो ऐसा है लाड़ लो, यूपी पे तो भोकाल टाइट करना पड़ेगा आपको एसएसजीडी में अगर नंबर लेना है। भोकाल टाइट होना चाहिए, मतलब कि आपकी जम के तैयारी होनी चाहिए, रज के दबा के। जितनी तैयारी कर सकते हो उतनी करो, तब जाके आपका भोकाल बनेगा, नहीं तो यूपी में तो रंडवे मर जाओगे। सर कैसे बेइंग करे, इस पे एक वीडियो बना दो कोर्स का। अरे बहुत इजी, आप कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें सबसे ऊपर आपको एसएससी कोर्स लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, या पेड कोर्स लिखा उस पर क्लिक करो, वहां पर बे नाउ का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करो और आप फोन पे, पेटीएम किसी से पेमेंट करके कोर्स ले सकते हो। अपने आप आपको क्लासें मिल जाएगी वहां पे पूरी। बहुत ईजी है बेटा, आप पहले करो तो सही, आपको समझ आएगी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ ना नीचे, इस पे कॉल कर लो। चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। इतना इजी क्वेश्चन आया था, ये एसएससी जीडी का पेपर है भाई। मैं तो हंसने लग गया इस क्वेश्चन को देख के, हंसी नहीं रुक रही। बोले वो तुम्हारे पिता का पुत्र, पिता का पुत्र भाई, अरे इसमें देखने की जरूरत नहीं है, इसमें तो कोई देखने की जरूरत नहीं है। देखता हुई पागल बोले कर, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आते हैं, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आता। क्यों, क्योंकि बुद्धि नहीं चलती मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन।
कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। अच्छा यहाँ मिस्टेक और की है भाई, क्या है पता नहीं, कुछ मिस्टेक और की, मिस्टेक और की। ये बताओ, देखिए एक निश्चित कूट भाषा में मोर्सल को ये लिखा जाता है, तो गेटवे को क्या लिखा जाएगा? ये बहुत इजी है। क्या किया हुआ देखो, इस मोर्सल को अपोजिट की तरफ से लिखना शुरू कर दिया। पहले एल लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर एस लिख दिया। तो उसी प्रकार इसको भी अपोजिट लिख लेंगे, पहले वाई, फिर ए, फिर डब्ल्यू। तो वाई ए डब्ल्यू ये रहा, फिर ई, वाई ए डब्ल्यू ई टी ए जी। ये आंसर हो गया भाई। देखते हैं आंसर हो रहे। ऐसे क्वेश्चन आए थे एसएससी जीडी में, तो अब तो आपको विश्वास हो रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा भाई, कोई भी कर देगा। तो थोड़ा सा आप विश्वास रखो अपने ऊपर कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, इस बार मैं अपना नंबर ला के रहूंगा पक्का, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तेली के तीनों, चाहे चारों मर जाए, मुझे मतलब नहीं है, समझे? तो एक बार बोलो, देखिए बोले भारत माता की जय के नारे आने चाहिए आपकी तरफ से। हाँ आ तो रहे भाई। चलिए बताओ, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति घुमाना नहीं है, आपको बताना कि ये किसके अंदर है। ये आकृति इनमें से किसके अंदर है? ये देखो, ये आकृति किस प्रकार की मैं बना के बताता हूं, इस प्रकार की है ये। अब आपको दिखाई दे रही होगी बहुत अच्छे से। अब ये आकृति देखो, ये यहां पर है क्या, ये देखो ये, और ये आपका ये रहा और ये रहा, ये सेम आकृति बन गई, ठीक है? ये इसके अंदर आ जाएगी भाई बिना घुमाए। चलो भाई आगे। क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू से वही संबंध है जो शतरंज का। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है भाई? यानी एलबीडब्ल्यू किस में होता है? क्रिकेट में होता है ना, एलबीडब्ल्यू आउट। उसी प्रकार शतरंज में क्या होता है? हिट विकेट, ड्यूस, चेकमेट और बैक स्ट्रोक। जल्दी से बताओ, देखिए जो चेस खेलते हैं उनको पता है। शतरंज में क्या होता है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर करनों का पार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जिसने अब तक लाइक नहीं ठोका ना भाई, दबा के लाइक ठोको। देखिए किस किसने नहीं ठोका, ठोको देखिए दबा के लाइक। काहे घबरा रहे हो? घबराने की क्या टेंशन है इसमें? घबराने की जरूरत ही नहीं है तुमको, तुम तो ठोको, जो होगा मैं देख लूंगा, ठोको तुम। भाई जिस प्रकार से क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू होता है ना, उसी प्रकार शतरंज में होता है चेकमेट। चेकमेट होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? चेकमेट। चेकमेट। बताओ, अगर होस्ट को FMQR लिखा जाए तो ड्रोन को क्या लिखेंगे? बहुत इजी है लाड़ लो, बहुत इजी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को तो देखते हैं उड़ा देना चाहिए। जल्दी से लगाओ, देखिए दिमाग। भाई जिसने लाइक नहीं ठोका ना, ठोक दो। अरे काहे डर रहे? तुमको डरने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे जो। ओह गुरुजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हैं? प्रणाम तो पहले तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, उनको पता प्रणाम कैसे होते। तो हम तो स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ऐसे इंतजार करते थे कि वो आज गुरुजी आ जाए ना, क्योंकि क्वेश्चन तो कभी किए नहीं नोटबुक में, काम पूरा होता नहीं था, तो भगवान से करते थे कि कैसे भी करके या तो बारिश हो जाए। अभी इस समय तो आप में से ज्यादातर ने ये फील किया होगा, मैं तो हमेशा करता था भाई, बारिश में मैं सोचता था आज वो नहीं आएंगे, और मेरा दिल तब दुखी हो जाता था जब वो आ जाते थे बारिश में। सोचता था आज गुरुजी नहीं आएंगे, आज तो बारिश आ रही है, आज नहीं आएंगे, फिर भी आ जाते थे भाई। बहुत जूते खाए रहे मैंने मुर्गे बन बन के, बहुत बहुत पिटाई खाई है। और फौज में तो इतनी खाई है ट्रेनिंग में। अरे हमारे ये मान के चलो, फौज में जब तुम जाओगे ट्रेनिंग करने, तो तुम्हारे बंदर के पिछवाड़े में कुछ अंतर नहीं रहेगा, बिल्कुल लाल बून रहेगा दोनों का, बिल्कुल लाल। बहुत डंडे पड़ते हैं रे फौज में। देखो इसमें क्या हुआ लाड़ लो, -2, -2, -2 और -2। उसी प्रकार इसमें -2 करेंगे तो B, -2 करेंगे तो P, -2 करेंगे तो M, और -2 करेंगे तो L। तो BPML, BPML ये रहा फर्स्ट। बहुत जूते पड़ते हैं भाई ट्रेनिंग में, तो धुएं निकल जाती है।
समझे बात को? ऐसे लुथेड़ लुथेड़ के पीटते थे भाई ट्रेनिंग में, पूरे दिन बस भागम भाग भागम भाग भागम भाग। ट्रेनिंग करते करते तो ये सोचते थे भाई काश पहले मैं पढ़ लेता, क्योंकि अभी तुम क्या सोच रहे हो कि बस मेरी फौज की नौकरी लग जाए कैसे ही, और जैसे ट्रेनिंग में जाओगे ना फिर बोलोगे रे भाई थोड़ा और पढ़ लेता तो कोई बढ़िया नौकरी लग जाती। क्योंकि डेली पिछवाड़े पे 4 लठ पड़ेंगे ना तो सोचेगा अरे भगवान कहाँ आ गए रे, और गांव में आके हवाबाजी करेगा। ये देखना फौजी आदमी का ये हो रहा है, ट्रेनिंग में बहुत लट खाएगा, लेकिन जब मीटर में छुट्टी आएगा ना गांव में तो वो आर्मी वाली टी शर्ट पहन कर मेरे तरह से मुँह ऊंचे रख कर ऐसे गांव में या ऐसे चलेगा बिल्कुल मॉर्निंग में। वहां चाहिए फौज में ट्रेनिंग सेंटर पे भले दौड़ा नहीं हो एक दिन भी, वहां डेली बहाने बनाता है, लेकिन गाँव में आके वो रोड पे जाएगा रनिंग करने आते ही 2-4 दिन ऐसे ऐसे चलेगा पूरा ऐसे हवा में। ऐसे जब छुट्टी आएगा ना ऐसे पूरा हवा में चलेगा जैसे गांव में मैं अकेला ही हूं। अरे वही 2-3 साल बाद में उसकी फिर शादी हो जाती है, अरे फिर उसके बाद वो निकलता ही नहीं वो घर से बाहर ही। तुम्हारे साथ भी होगा है आता ना ऐसे, तो फिर 2 दिन तुमने देख लेना, भले कोई फौजी बनता नहीं नया तो 2 दिन जैसे आएगा ना छुट्टी में तो सुबह 5 बजे उठ के आएगा घर से, और ग्राउंड में फिर वहां आके बताएगा अरे रनिंग करना जरूरी है भाई हेल्थ के लिए, छुट्टी हुआ तो क्या हुआ, 2-3 दिन आएगा फिर उसके बाद में सोता रहेगा। होता है ना ऐसा? और गांव में पूरा ऐसे टोरा दिखाएगा कि जैसे मैं बना हूं फौजी आज तक है। नहीं नहीं होता है, जोश होता है ऐसा। तुम्हारे में भी होगा। और उसी समय फिर वो बटेऊ भी आएंगे बहुत सारे, हाँ जी लड़का देखने आए यार, अंदर ही अंदर ऐसे बाहर से तो ऐसे करेगा नहीं मम्मी मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मम्मी अभी क्या शादी करूंगा इतनी जल्दी, अंदर ही अंदर कि कैसी होगी, पर फोटो मिल जाए लड़की की तो लड़की देख लेती, और मम्मी के सामने हवाबाजी करेगा अभी नहीं करूंगा मैं शादी, अभी अभी क्या इतनी जल्दी क्या आप लोगों को। और फिर छोटी वाली बहन को जाके बोलेगा फोटो देख देखी लड़की की, फोटो आई है क्या लड़की की, फिर फोटो देखेगा, अरे फोटो देखने से पहले पहले एक बार शीशे में अपना चेहरा भी देख लेना बंदर। चलो आगे चलते हैं। ये तो इजी है यार, ये तो आकृति सेट करनी है, आप कहीं पे भी नींद में भी सेट कर दोगे। ये लो कर दी मैंने, कर दी। चलो ये बताओ, देखिए ये बताओ, देखिए ये तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, इतना बड़ा ऑप्टिकल दे रखा, देखो टी ये यहां पर डी आर आई आएगा, तो यहां पर आ गया आर आई, यहां तक तो क्लियर हो गया। टी के बाद में देखो क्या आएगा, आई डी आएगा, आई डी, तो इसका मतलब हो गया डी आर आई एस एच टी आई, फिर डी आर आई एस एच टी आई, बहुत इजीली हो गया है, तो कोई भी बना देगा। ठीक है, इतना बड़ा वर्ड आसानी से बढ़ जाएगा। ठीक है, डी आर आई दृष्टि, दृष्टि बन रहा है मेरे ख्याल से, हाँ इजीली बना दोगे। चलो 6 लड़कियां, ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है ध्यान रखना, और बहुत इजी भी है लेकिन टेढ़ा भी बहुत है। अब इसमें अपना दिमाग लगाना, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूं, अच्छे से सुन लेना। 6 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी है। 2 ऊर्ध्वाधर पंक्ति मतलब इस प्रकार से एक और एक, सभी लड़कियों का मुख उत्तर दिशा में, यानी मुख इस दिशा में, उत्तर यानी ऊपर। ठीक है, कौन सी दिशा में भाई, उत्तर दिशा में, ध्यान रखना सभी लड़कियों का मुख। वैसे तो लड़कियों का अगर उत्तर दिशा में मुंह कर देंगे ना तो भी एक दूसरे से चिढ़के ऐसे कर लेगी, उत्तर से दक्षिण कर लेगी, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें मानना पड़ेगा। बाकी तो लड़कियों को बोल देना उत्तर में देखना, देखेंगे नहीं, मैं क्यों देखूं। तो सभी लड़कियों का मुख उत्तर दिशा में है, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 लड़कियां, यानी यहां पर भी 3 लड़की है, 1 2 और 3, और इधर भी 1 2 और 3, यानी यहां पर 3-3 लड़कियां खड़ी है। अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है भाई, चलो मेरे साथ करते हैं। एफ ए के बाई, सबसे पहले ई, डी के ठीक पीछे हैं, जो ई है ना ये मान लो ई है, ये डी के ठीक पीछे है, ऑलरेडी डी के ठीक पीछे। एफ ए के बाई ओर है, अब एफ और ए यहां लिखा हुआ नहीं है तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। सी बी के ठीक आगे हैं, जो सी है वो बी के ठीक आगे, ये भी क्लियर नहीं हुआ। ए डी के ठीक आगे, जो ए है वो डी के ठीक आगे, यानी यहां आ गया। अब देखो एफ ए के बाईं ओर है, जो एफ है ना वो ए के इधर ये रहा बाईं ओर, और सी
पी के ठीक आ गए, तो ये आ गया बी और ये आ गया सी। अब आपसे पूछा है पंक्ति में अंतिम में कौन है, तो बी और ई, बी और ई, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। किस किसने दिया है, ए बी गलत दे रहे हैं भाई। एसएसजीडी के लिए बेटा सबसे अच्छी जो बुक होगी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। मैं एक वीडियो में, सर आपका जो पेड बैच है वो इंग्लिश में क्या, नहीं बेटा हिंदी मीडियम में, मैं आपको बता देता हूँ, कोई इंग्लिश मीडियम के चक्कर में मत ले लेना, क्योंकि हमको खुद को नहीं आती भाई इंग्लिश। सर बिहार वालों को कट ऑफ क्या रहता है, बिहार का कट ऑफ अच्छा रहता है, नक्सलाइट एरिया से कम रहता है, बॉर्डर एरिया से कम रहता है, बाकी जनरल एरिया से बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। चलो अगला, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तुमको बताने की जरूरत नहीं है, तुम सब समझदार। ये क्वेश्चन बताने वाला है भाई कि 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मार्च 2015 को सप्ताह का कौन सा वार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। देखिए 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मई 2015 को कौन सा वार होगा, जल्दी से लगाओ दिमाग। देखो लाडो ध्यान रखना, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष, थोड़ा समझना। साधारण वर्ष एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष किसे बोलते हैं कि जिस वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, साथ ही फरवरी इसमें कितने दिन की होती है, फरवरी इसमें होती है 29 दिन की। कितने दिन की होती है भाई, 29 दिन की। साधारण वर्ष उसको बोलते हैं जिसमें दिनों की संख्या पूरे साल में 365 होती है और फरवरी इसमें 28 दिन की होती है। ठीक है, अब आप कैसे पता चलेगा कि ये साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है, कैसे पता करोगे, तो उसका एक सीधा सा तरीका है, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, तो हमको जैसे आपको संख्या देती 1956, ये लीप वर्ष है कि नहीं है इसका पता करने के लिए इसके लास्ट के दो डिजिट है, इसमें 4 का भाग देना। अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड होता है, यानी पूरा 4 का भाग जाता है, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और इसमें फरवरी कितने दिन की होगी भाई, 29 दिन की होगी। कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी, ध्यान रखना। साधारण वर्ष जैसे 1957 है, अब इसमें आप 4 का भाग दोगे पीछे के 57 में, तो पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है और इसमें फरवरी 28 दिन की होगी। अब ये तो इस प्रकार की संख्याओं के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लिखा हुआ जैसे 1900, 1800, 1700, 1600, तो इसमें से लीप वर्ष कौन सा है, तो ध्यान रखना जब पीछे 2 जीरो होता है ना, तब आपको 4 की बजाय इसमें 400 का भाग देना है। यानी जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी यानी जो 100 साल बाद में आते हैं, इन वर्षों में क्या करना है, 400 का भाग देना है। अगर 400 का भाग पूरा जाता है तो ये लीप वर्ष है। देखो 1900 में अगर हम 400 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जाएगा, 1800 में भी नहीं जाएगा, 1700 में भी नहीं जाएगा, 1600 में 400 का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 कटे और 16 में 4 का 4 बार, यानी ये एक लीप वर्ष है। बात समझ में आई, लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों अलग अलग होते हैं। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में बता देता हूं, ध्यान रखना। लीप वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। यानी 1 जनवरी को जो वार होगा ना साधारण वर्ष में, 31 दिसंबर को भी वही वार होगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन क्रॉस करते हैं 1 प्लस हो जाएगा, यानी अगले साल के जनवरी में 1 प्लस हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 1 प्लस हो जाएगा, तो 2007 में 2007 यहां से अगर आप लिखोगे तो 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, क्योंकि 15 के तो हम काउंट कर रहे हैं, तो 2007 से 2008 में जाएगा तो +1 हो जाएगा, 2008 से 2009 में जाएगा, ये लीप वर्ष है, इसमें +2 हो जाएगा, फिर +1, +1, +1 और फिर +2, +1, +1, कितने हो गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 दिन तो हो गए ये प्लस। ठीक है, अब 21 मार्च से कितना ज्यादा, 25 मई, तो 10 दिन तो ये 21 मार्च से 31 तक और 25 वो इसमें ऐड कर दो, 25 वो और 10 दिन 21 मार्च से लेके कौन से 31 मार्च तक 10 दिन ये ऐड करो, कितने हो गए लगभग 5, 1 और 2, 4, 45 दिन, 45 हुए ना, 25 मई है तो 10 दिन ये हो गए, 10, 10, 20, 45। अब इसमें 7 का भाग ले दो,
बिग फैन, धन्यवाद धन्यवाद। ये लाड़ दो, इसमें क्या है 2007 से प्लस 1, 2008 में प्लस 2 हो जाएगा, 2009 में 1, 10 में 1, 11 में 1, 12 में 2 प्लस होगा, 13 में 1, 14 में 1। ठीक है, यहां से अगर हम जाएंगे 21 मार्च से लेकर कहां तक, 31 मार्च तक, तो 10 दिन ये प्लस हो जाएंगे, वो वाले ये 10 ये प्लस, और 25 मई का बताना तो 25 ये, कितने हो जाएंगे टोटल 45। अब आप इसमें भाग दे लो, क्या जाएगा सर एसएसजीडी का न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर मेरी एज 12/4/2000 है, तो एसएसजीडी में 12/4/2000 है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बिल्कुल कर सकते हो। कैटेगरी कौन सी है वो भी बताओ, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो भी बताओ भाई। कैटेगरी कौन सी है आपकी? कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी भी बताओगे तो देखो आप खुद एज काउंट कर सकते हो, मैंने आपको एक दिन एज निकालना सिखाया था, आप आसानी से एज काउंट कर सकते हो। आपको एज काउंट करनी है 10 दिसंबर 2022 से, ठीक है। अब आपकी जो भी एज है ना डेट ऑफ बर्थ, वो इसमें से माइनस कर लो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपकी एज 18 से लेकर 23 साल के बीच में आती है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ओबीसी से हो और आपकी एज 26 साल तक आती है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एससी या एसटी से हो तो आप कितनी साल की, 28 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हो, या आप निकाल सकते हो। डेट ऑफ बर्थ निकालना बहुत इजी है भाई। एससी वालों को कट ऑफ कितना जाता है वो डिपेंड करेगा भाई पेपर पे। चलो अगला, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जल्दी बताओ देखें। सर एसएसजीडी का बैच कब होगा ऑफलाइन? ऑफलाइन बैच के भी एडमिशन चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जुलाई के माह में ऑफलाइन बैच के एडमिशन चल रहे हैं एकेडमी में, एसएसजीडी के नए बैच के। जो भी बच्चा आना चाहता है ऑफलाइन एकेडमी, आप सभी को पता है कुचामन सिटी राजस्थान में हमारी एकेडमी है, तो आ सकता है। जल्दी भाई, पिछली बार मेरा सेलेक्ट होने से रह गया, कोई बात नहीं लाड़ दो, सफलता का यही तो मंत्र होता है, एक बार और, तो इस बार और ट्राई करो, थोड़ा और दिल से जान लगा के। देखो बहुत इजी है, +1 +1 +1 +1 एन चला जाएगा, ओ -1 -1 -1 और -1 तो जे, तो एच सॉरी के, एच के यहां तक आ गया। इसमें से देखो के +1 +1 +1 और +1 MNO, तो एच के ओ, ये आंसर हो गया भाई। चलो भाई अगले का, ये तो बहुत इजी है, ए का मतलब प्लस जोड़ना घटाना, ये भी बहुत इजी है, तो आपको देखना है। आपको अगर दिखाना है तो बता दूं, दिए गए संयोजक में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए, जबकि दर्पण इसकी दाईं ओर, मान लो यहां पर दर्पण लिखा है, तो ये कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे पलट जाएगा, ऐसे दर्पण में कैसे पलटता है, ऐसे, और पानी में ऐसे, तो ऐसे पलटेगा, तो ये ऐप आपका इस प्रकार से हो जाएगा, जो है ना ऐसे। जो ये ई है ये कैसा हो जाएगा, देखो ऐप के बाद में जो ये उल्टा कर रखा है तो ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से देख के बता सकते हो आप, सी आंसर होगा, बहुत इजीली देख के बता सकते हो, क्योंकि इसमें उल्टा कर रखा है। उल्टा दर्पण प्रतिबिंब में नहीं, जल प्रतिबिंब में होता है। अगर दर्पण को जमीन पे रखा गया बोल दे तो फिर उल्टा कर सकते हो आप, समझे बात को। चलो भाई आगे, ये बहुत छोड़ो, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको बताने की जरूरत नहीं, ये तो हो गया काम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं SW के लिए, आप मेरे को उसका आंसर करके बताना। बोलो है तैयार? बताओ है तैयार? एक क्वेश्चन दो, तुरंत आंसर बताओगे? चलो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, देखिए आप में से कितने आंसर बता सकते हैं, ठीक है। बहुत इजीली एक क्वेश्चन देता हूं मैं, यस यस बोलो अगर तैयार हो तो।
सर आपसे बात करनी है, आप अकेडमी आके मिल सकते हो लाड़ लो। अकेडमी के अलावा तो आप मेरे से बात करना मुश्किल रहेगा आपके लिए। बाकी आप लाइव क्लास में बात कर ही सकते हैं, जो आपकी समस्या है मेरे को बता सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको बात करनी है आप अभी बात कर लेंगे। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, आपको एक इजी क्वेश्चन देता हूँ, बहुत इजी। बताओ देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये SW मान के चलिए, ये आपका चैलेंज मान के चलिए। क्वेश्चन आपके सामने बनाया है, अब आपको जो बात करनी है मेरे से कर सकते हो। बताओ क्या बात करनी है, मैं कमेंट देख लेता हूँ आपको। अप्रैल बाकी है, बताओ भाई जल्दी से बताओ। चलो देखते हैं कितना दिमाग आप में। बहुत सारे लड़के गलत आंसर दे रहे हैं, आप में से ज्यादातर लड़के गलत आंसर दे रहे हैं, ज्यादातर लड़के गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत कम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अरे बहुत कम सही आंसर दे रहे हैं। देखो इतना इजी क्वेश्चन है, आप पता नहीं कैसे इसको हार्ड कर लेते हो। अगर आपको ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बहुत इजी इजी से ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए ऑप्शन ए ये है 17, 19, 20 और 21। अब बता दीजिए, या आपके सामने ऑप्शन भी रख दीजिए, अब बताइए क्या आएगा। सर हिंदी की क्लास कब होगी लाडले? 1-2 दिन के अंदर अंदर शुरू करेंगे सारी क्लासें। देखो मैं बताता हूँ इसमें कौन सा नियम लगा। मैंने यहाँ पर अभाज्य संख्याएं प्लस की है। देखो इसमें क्या 1 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7 प्लस होगा। अभाज्य संख्याएं प्लस किए मैंने। क्या प्लस किए? अभाज्य संख्याएं। तो इसमें 7 प्लस होगा तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 19 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब लाड लो ध्यान रखना, अगर आप अभी से तैयारी करोगे तभी आपका जाके काम बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, 5 मिनट में आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, तैयार हम इस बार SSGD के लिए। तो आपको हर रोज सही समय पर क्लास लेना बहुत जरूरी लाड लो। चलिए भाई, आपको जो पूछना है मैं देख लेता हूँ आपके कमेंट्स। कुछ भी आपकी जानकारी है, जो भी आपकी दिली ख्वाहिश आप मेरे से पूछ सकते हो। ध्यान रखना, एक सुबह 10 बजे मेरा हर रोज एक वीडियो आता है सुबह 10 AM पर। उसमें मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ध्यान रखना वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप उनको हर रोज कर लिए तो गारंटी है मेरी आपकी केवल 2 महीने के अंदर यानी 2 माह के अंदर आपकी रीजनिंग फराटेदार हो जाएगी। उन क्वेश्चन में हर रोज मैं चेंजिंग करता हूँ और अलग अलग टाइप की जो भी हार्ड टाइप है वो लाता हूँ। समझ के बात को? तो उन क्वेश्चन को आपको हमेशा करते रहना है। एप्लीकेशन से कोर्स कैसे ले लाड लो? एप्लीकेशन आप कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। इजी है, उसमें कोई हार्ड नहीं है। प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड कर लो और उसमें अपनी आईडी बनाओ और आपको वहां पे बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। उनमें से जो आपको चाहिए वो ले सकते हो। सर मैं जनरल से हूँ, मेरी जन्म डेट 15/2/1998। क्या SSGD के लिए हूँ? नहीं, 98 है तो मुश्किल लग रहा है भाई। नीचे स्लाइड पे जो फोन नंबर दिख रहा है वो हमारी टीम का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कोर्स लेने में तो उस पर आप कॉल कर सकते हो। आपको वीडियो रिकॉर्डेड नहीं मिल रहे हैं तो मैं चेक कर लेता हूं, आपको मिल जाएंगे बेटा। लाइव क्लास बेटा 2 से 4 दिन के अंदर अंदर शुरू होगा, उसकी आप चिंता मत करिए। आपको मैं बता दिया ना लाइव क्लास तो होगा। उससे पहले आप एक बार वो टोटल रिकॉर्डेड वीडियो देखिए ताकि आपको कुछ नॉलेज हो, लाइव क्लास में आप अच्छे क्वेश्चन पूछ सको सामने से। सर BSF ट्रेडमैन के लिए भी एक वीडियो, हाँ ओके, मैं कल कोशिश करता हूँ BSF ट्रेडमैन के लिए एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कम जाती है, गुजरात की मेट बहुत कम जाती है बेटा। SSGD के लिए बहुत सारी बुक है, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा लाड लो। ठीक है, जो बहुत अच्छी अच्छी बुक है वो मैं आपको कल एक वीडियो बनाता हूँ SSGD के लिए, सबसे बेस्ट बुक के लिए। उसको आप देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा।
हाइट 170 सेमी होना चाहिए। अगर आपका 169 है या 168 है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप इतनी कोशिश करोगे तो 1 साल में इतनी तो बढ़ सकती है, अगर आप कोशिश करो तो। ये बात को आपको इसके लिए 1-2 सेमी के लिए निराश नहीं होना है। सर आपसे बात करनी है, मैंने बता दिया, मेरे से तो बेटा बात कर ही रहे हो, भी कर लो। इसी प्रकार इसी माध्यम से हो सकती है बेटा मेरे से बात, आप लाइव क्लास में बात कर सकते हो। लाइव क्लास में तो नहीं, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद में, या मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, उससे आप जुड़ जाइए। कमांडो अकेडमी फिजिकल के नाम से और कमांडो अकेडमी के नाम से 2 इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, उन पे आप जुड़ जाइए। गुरुजी कट ऑफ कितना रहेगा इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।